आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बिस्किट कंपनी पार्ले जी ने पिछले 25 सालों से अपने बिस्किट का दाम नहीं बढ़ाया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट में है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? आंकड़ों को देखिए। 2013 में कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए था। वहीं 2018 में कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 8,780 करोड़ हो जाता है। वहीं 2019 में बढ़कर 9,030 करोड़ तक पहुंच जाता है। इनके सेल्स विभाग के मुताबिक 2021 में भी इनकी बिक्री में 80% का मुनाफा हुआ है। तो आखिर ऐसी कौन सी रणनीति है कि कंपनी पैसा भी नहीं बढ़ा रही, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही, लेकिन बिस्किट के दाम वही पुराने हैं, फिर भी कंपनी उन्नति के शिखर की ओर बढ़ती चली जा रही है। वैसे एक बार कंपनी ने 50 पैसे प्रति पैकेट कीमत बढ़ाई, लेकिन देश भर में प्रदर्शन हुए और इसकी बिक्री धड़ाम से नीचे आ गिरी। पार्ले को बढ़ी हुई कीमत वापस लेनी पड़ी। आखिर दाम भी नहीं बढ़ा पा रही है, प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी कौन सी रणनीति है जो पार्ले जी सबको हैरान किए हुए है? दरअसल इस सफलता के पीछे छुपा राज है कंपनी की शानदार स्ट्रेटजी। कंपनी ने पहली रणनीति ये अपनाई कि वो अपने इस प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन पर ही बेचेंगे। उसने माना ये उसका ड्राइवर प्रोजेक्ट है, इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी, जिससे ये हर घर में अपनी पकड़ बनाए रखे। इसी नीति पर चलते हुए उसने इसके दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन इसी कंपनी के जो और अर्बन प्रोडक्ट बिस्किट थे, जैसे मोनाको, हाइड एंड सीक और क्रैक जैक, उसने इनके दाम बढ़ाकर उसकी भरपाई कर ली। चूंकि रॉ मटेरियल महंगा हो चुका था, तो कंपनी ने दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई कि बिस्किट के वजन में कमी कर दी। मतलब जहां पहले 5 रुपए में 100 ग्राम, 90 ग्राम, 80 ग्राम का बिस्कुट हुआ, अब वह 65 ग्राम पर पहुंच गया है। मजे की बात यह है कि बिस्किट पर 55 ग्राम लिखा हुआ है और 10% कंपनी बोनस के तौर पर दे रही है। कंपनी ये जानती है कि कुछ भी करो, लेकिन उसके दाम मत बढ़ाओ, क्योंकि ये लोगों के दिमाग पर रजिस्टर्ड है। कंपनी ने तीसरी रणनीति अपनाई, लो कॉस्ट पैकेजिंग। उसने वैक्स पेपर हटाए और सिंपल प्लास्टिक की पैकेजिंग कर दी, जिससे भी इनका काफ़ी पैसा बचा। बहरहाल, अगर आप ये सोचते हैं कि पार्ले पूरी तरह से इसी प्रोडक्ट पर निर्भर है, तो ऐसा नहीं है। कंपनी इस प्रोडक्ट के अलावा कई और ब्रांड के बिस्किट निकालती है। इसके अलावा रस के कारोबार में भी, साथ ही चॉकलेट, टॉफ़ी और अब अनाज के व्यवसाय में भी कंपनी उतर गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।